अस्सलाम वालेकुम साथियों, शादिया ज़फ़र के चैनल पर आप सभी को खुशामदीद। आज बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी जूसी टेंडर चिकन पॉपकॉर्न्स। वही चिकन पॉपकॉर्न जो बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद होते हैं, मखसूस फास्ट फूड चेन के, और हम ऑर्डर करते हैं घर पे या जाकर खाते हैं और बहुत मज़े से जल्दी जल्दी जितनी तेज़ी से ढेर सारे पॉपकॉर्न्स मंगाते हैं ये चिकन पॉपकॉर्न, उतनी ही तेज़ी से ये ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर में बहुत थोड़ी सी चिकन के साथ हम ये पॉपकॉर्न बड़ी आसानी से बना सकते हैं? तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज शेयर करेंगे और आपको सारे सीक्रेट्स बताएंगे कि किस तरह से बनाना है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और दिखाते हैं कि ये चेस्ट पीस था एक 250 ग्राम का, यानी एक पाव का, जिसको हमने चंक्स में काट लिया है। अब इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। एक टीस्पून हम इसमें चिली सॉस और व्हाइट विनेगर डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर, 3-4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून चाट मसाला। आधा टीस्पून व्हाइट पेपर जाएगी, आप ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं। मिक्स्ड इटालियन हर्ब्स हैं ये, थोड़ी सी आधा टीस्पून इसमें ये भी डाल दें तो अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक डाला है क्योंकि चाट मसाले में भी नमक है। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए, मैरिनेशन टाइम देंगे इसको हम थोड़ा सा। बहुत छोटे छोटे चंक्स में काटा है, बाइट साइज के, क्योंकि चिकन पॉपकॉर्न्स आपको पता है कि छोटे छोटे से पीसेस होते हैं। तो बस इसी तरह से हमने इनको काट लिया था और धो के पानी निथार लीजिएगा इनका सारा, वरना सारा मैरिनेशन नीचे बैठ जाएगा। और बस इसको रख देते हैं। अब इतनी देर में अगले प्रोसीजर का अगला स्टेप आपको बताते हैं कि क्या करना है। तो देखिए ये खुला मैदा ले लिया है, यानी 2 कप के करीब ये मैदा होगा। इसमें सीजनिंग कर लेते हैं। तो 1 टीस्पून इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक हस्बे जायका, हमने 3-4 टीस्पून डाला है, और आधा टीस्पून इसमें डालेंगे गार्लिक पाउडर। और इस सीजनिंग के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और फिर इतनी देर में देखते हैं कि चिकन भी मैरिनेट हो गई है। तो अब आगे इसकी कोटिंग का मरहला आएगा, वो ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से कोट करना होगा। तो देखिए इसमें अगर बहुत सारा पानी होता तो ये सारा जो इसका मैरिनेशन है नीचे बैठ जाता और इसमें कुछ भी मज़ेदार सा टेस्ट नहीं आ पाता। अब यहाँ पे आइस कोल्ड वाटर ले लिया है, जो मैदा रखा था सीजनिंग करके वो है, और चिकन है हमारी। तो देखिए इस तरह से हम डालेंगे थोड़े थोड़े पीसेस मैदे में। और ये पहली कोटिंग जो है बिल्कुल हल्के हाथ से करनी है, यानी सिर्फ ड्रेज करना है मैदे में और फिर निकालते जाना है इन पीसेस को। एक साथ बहुत सारे पीसेस नहीं डालिएगा। और देखिए इसको हम स्पाइडर पे निकालेंगे, किसी छलनी में निकाल लें ताकि एक्सेस जो मैदा है वो नीचे ड्रेज होके नीचे झड़ जाए और बहुत ज़्यादा इस पे ना लगा रहे। फिर जैसे ही ये हम सारे निकाल लेंगे पीसेस और हल्की कोटिंग के बाद, तो फिर हम इसको आइस कोल्ड वाटर में डालेंगे इस तरह से। चंद सेकंड के लिए डालना है बस, बिल्कुल गिराना नहीं है और फ़ौरन ही निकाल लेना है। अब निकालने के बाद पानी निथार के इसको हम वापस से मैदे में डालेंगे और फिर अच्छी सी कोटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से। अब जो ये सेकंड कोटिंग है ना, यही उसके ऊपर वो क्रम्स लेके आती है जो हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए। तो देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हाथों की मूवमेंट को इस तरह रखना है और अच्छी तरह से इसको रब करना है मसल मसल के, इसी से ऊपर क्रम्स आएंगे। तो इसी तरह से कीजिएगा आप भी और अच्छा टाइम दीजिएगा इसको, जल्दी नहीं कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं लानी है। देखिए बिल्कुल वही रिजल्ट आया है ना, जैसे क्रम्स बन गए हैं जैसे कि बाज़ार के उसमें होते हैं। और बस इसी तरह से हम दूसरे बैच को भी निकालते जाएंगे। अब इसको झटक झटक के झाड़ के रख लेंगे और फिर अगला बैच डालेंगे। इसी तरह से यही प्रोसीजर रिपीट करेंगे 2-3 बार, जब तक कि हमारी सारी चिकन इस तरह से कोट ना हो जाए। तो बस इसी तरह से आपको दिखाया, थोड़ी सी फास्ट स्पीड कर दी है ताकि आप लोगों को दोबारा से समझ में आ जाए कि इसको इस तरह से कोट करना है। चमचे से करें, हाथ से करें, जैसे भी करें, लेकिन इसके बाद इसको झटक लें अच्छी तरह से और फिर इसको आइस कोल्ड वाटर में डाल दें। अगर आइस इसमें ख़त्म हो जाए तो दोबारा डाल लीजिएगा। ठंडे यह पानी से ही क्रम्स अच्छे बनते हैं। यही वो छोटे छोटे सीक्रेट्स हैं जो कि रेस्टोरेंट वाले कभी नहीं बताते और ना ही फास्ट फूड चेन वाले आपको बताएंगे। तो बस इस तरह से इसको रब करके अच्छी तरह से ऊपर कोटिंग कर लें, अच्छी तरह से क्रम्स बन जाएंगे ऊपर। तो देखिए सारे हमने पीसेस निकाल लिए हैं और ये वो स्टेज है कि आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि हम फ्रोज़न फूड लेकर आते हैं और उनके जो बैग्स होते हैं उनमें इसी तरह से कोट हुए हुए रखे होते हैं और फ्रोज़न बस निकालें और डालें ऑयल में और फ्राई कर लें। तो बच्चों को लंच में देना हो या अचानक मेहमान आ जाएं तो इस तरह से
फ्रीज़ करके रख लीजिए। पहले जैसे कबाबों को हम फ्रीज़ करते हैं ना फैला के, इस तरह से फैला के फ्रीज़ कर लें और जब ये जम जाएँ तो उसके बाद जिप लॉक बैग में या कंटेनर में डाल के रख लें। मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे एक एक करके। एक साथ बहुत सारे मुट्ठी भर के मत डालिएगा, बल्कि एक एक करके डालिएगा, एक एक चंक्स को, ताकि उसकी कोटिंग इसके ऊपर लगी रहे, चिपकी रहे, कोटिंग ना हट जाए। थोड़ी देर तक बिल्कुल टच नहीं करेंगे और जब हल्का सा कलर इसका गोल्डन सा होने लगेगा ऊपर से, तो फिर हम इसको हल्के हल्के स्पाइडर की मदद से या स्पैचुला की मदद से इसको मूव करेंगे। तो इस तरह से फिर पलटना शुरू करें और फिर हर तरफ से इसको पलट लें। मीडियम फ्लेम ही रखा है, मीडियम लो भी कर सकते हैं आप, लेकिन तेज़ आंच नहीं कीजिएगा वरना ऊपर से जल जाएगी, इसके क्रम्स जल जाएंगे, कोटिंग पक जाएगी और अंदर से चिकन बिल्कुल कच्ची कच्ची निकलेगी और टेंडर नहीं हो पाएगी सही से। तो देखिए इस तरह से इसको चला चला के अपना मतलूबा गोल्डन कलर ले आएँ, जैसे कि अच्छा सा गोल्डन कलर होता है, और उसके बाद हम इसको किचन टॉवल पे निकाल लेंगे। तो आराम आराम से बनाइएगा और कढ़ाई में उतना ही डालिएगा कि आराम से, देखें जिस तरह से ये घूम रहे हैं ना पीसेस चिकन पॉपकॉर्न के, इस तरह से घूमने चाहिए। बहुत ना ज़्यादा ना भर दीजिएगा वरना सारी कोटिंग उतर जाएगी। बस इसको अब इस तरह से अच्छा सा कलर आ गया है तो निकाल लेंगे किचन टॉवल पे। और सारी चिकन को निकालने के बाद फिर से हम इसमें दूसरा बैच डालेंगे, उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए वही रिजल्ट आ रहा है ना बिल्कुल, और कितनी सारी बन गई है एक पाव चिकन में। देखिए कितनी सारी ये चिकन तैयार हो रही है, और हम इतनी थोड़ी सी चिकन इतनी एक्सपेंसिव लेते हैं बाज़ार से। बस दूसरे बैच को भी इसी तरह से फ्राई करते जाना है और बस आप इसको गार्लिक मायो सॉस के साथ सर्व करें, किसी भी डिप के साथ करें या सिंपल केचप के साथ खाएं, हर तरह से बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। और आजकल बारिशों का सीज़न है तो एंजॉय कीजिए रेनी सीज़न को इस तरह की मंचिंग से और इस तरह के छोटे छोटे स्नैक्स से जो बहुत मज़े के होते हैं। देखा आपने कैसी अच्छी कोटिंग आई है ऊपर से, और अंदर से भी आपको दिखाएंगे कि कितने ये टेंडर हैं। देखिए ऊपर से कितनी क्रस्ट इतना अच्छा सा है और अंदर से बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट सी चिकन निकलेगी, बहुत नरम सी। और ये देखिए बहुत मोटी कोटिंग भी नहीं है, कोटिंग बहुत मुनासिब सी है, ये नहीं कि बहुत मोटी सी कोटिंग कर लें। तो इसीलिए पानी में डाल के फ़ौरन निकालना है। देखा आपने बहुत क्रिस्पी सी ये कोटिंग है, जिससे वो ख़ास टेस्ट आता है चिकन पॉपकॉर्न का। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।